ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार भूमिका साउंडट्रैक नंबर 4। योग वासिष्ठ एवं आध्यात्मिक जीवन के लक्षण। योग वासिष्ठ का प्रमुख लक्ष्य संसार के लोगों को व्यावहारिक अध्यात्म का पथ दिखलाकर जीवन जीने की कला सिखाना मात्र है। जो व्यक्ति जगत को दुखपूर्ण मानकर उसे त्यागने की विवेचना करते हैं, वे इस ग्रंथ के उद्देश्य को या तो समझते नहीं या फिर हठवश उसे स्वीकार करने में समर्थ नहीं है। अध्यात्म की महिमा का प्रतिपादन योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में इस प्रकार किया गया है। देखें, स्थिति प्रकरण 57/34, उपशम प्रकरण 75/46। त्रिलोकी का चाहे राज्य प्राप्त हो जाए, चाहे कोई अगाध जल राशि में वास करने में निष्णात हो जाए, लेकिन आत्मिक शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। स्वयं का हित चाहने वाले को सर्वदा आत्मज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जाने बिना संपूर्ण दुखों का विनाश असंभव है। जगत में हमेशा से दो विचारधाराएं बहती रहती हैं, जिनमें पहली आध्यात्मिक और दूसरी भौतिकवादी या प्रथम दैवी और द्वितीय आसुरी। आध्यात्मिकतावादी अपना जीवन परोपकार एवं परमार्थ के लिए मानता है। इसी कारण वह जहाँ तक संभव होता है सर्वदा अन्यों के हित का प्रयास करता रहता है। वह अपना हित भी साधता रहता है, परंतु इसमें भी उसका यह उद्देश्य होता है कि समाज और अन्य लोगों की सेवा करने की शक्ति मिलती रहे। ठीक इसके विपरीत भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का लक्ष्य मात्र स्वार्थ होता है। यदि वह अन्य व्यक्तियों या समाज की कुछ सेवा भी करता है तो उसकी अभिलाषा यही रहती है कि वह जितना श्रम करता अथवा धन देता है उसके बदले में उससे ज्यादा मिल जाए। जिस कार्य में उसे अपने किसी लाभ की आशा नहीं दिखाई देती, उससे वह सदा बचने का प्रयास करता है। योग वासिष्ठ में जिस आत्मज्ञान को व्यक्ति के लिए परम आवश्यक एवं सर्वोपरि कहा है, उसका आशय सन्यासियों की भांति जगत से विरक्त होकर कर्म शून्य जीवन व्यतीत करना नहीं, बल्कि सर्वसाधारण की भांति सांसारिक कर्म करते हुए परमार्थ पर दृष्टि रखने से हैं। उसमें बारंबार यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इस जगत के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, वह पुनः किसी भी दशा में रहे उसे हर्ष या शोक नहीं होता, तथा जब कोई व्यक्ति इस दशा को पा लेता है तो पुनः वह जगत में किसी भी तरह से संलिप्त नहीं होता। योग वासिष्ठकार का मंतव्य है कि जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है, जिसे परमात्मा के विषय का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त है तथा जो श्रेष्ठ आचरण से संपन्न हैं,
वह महान आत्मा अच्छी तरह से सांसारिक कर्म करता हुआ भी अपनी अंतरात्मा में सदा प्रसन्न रहता है। उसकी काया का छेदन होते हुए भी स्वयं उसका छेदन असंभव है। गिरते हुए अश्रुओं से युक्त होकर के भी वह रोता नहीं, जलता हुआ भी नहीं जलता, देह का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह देह से शून्य हुआ सच्चिदानंद धन ब्रह्म के स्वरूप में सदा अवस्थित है। ऐसा तत्वज्ञानी व्यक्ति चाहे दरिद्रावस्था में रहें या फिर संकटावस्था में रहें, अथवा श्रेष्ठ नगर के श्रेष्ठ भवन में रहें अथवा विशाल पहाड़ी या वन में रहें, वह सदैव सुख दुख आदि के उपद्रवों से शून्य होता है। योग वासिष्ठकार ने ऐसे अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी एवं अध्यात्म विद्या का निष्णात होता है, वह प्रकट में जगत के प्रपंच वैभव एवं संघर्ष में रत होता हुआ भी उससे सर्वथा प्रभाव रहित रहता है। जैसे अपने राज्य एवं कर्म में तत्पर होते हुए भी राजा जनक समस्त चिंता रूपी ज्वर से और अंतःकरण की व्यग्रता से शून्य होकर सदा स्थित रहते थे। रघुकुल के महाराज दिलीप ने विविध भांति के उचित सांसारिक कर्मों को सुचारू रूप से करते हुए आसक्ति शून्य होकर चिरकाल तक पृथ्वी का राज्य भोग प्राप्त किया। रागादि दोषों से रहित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त एवं जीवन मुक्त स्वरूप मनु ने दीर्घ काल तक प्रजा पालन करते हुए राज्य किया। अनेक सैन्य एवं बाहुबल के संयोग से युक्त युद्धों एवं विविध कर्मों का निष्काम भाव से चिरकाल तक करते हुए राजा मांधाता ने परम प्राप्त किया। पाताल के राज सिंहासन पर आरूढ़ त्यागी सर्वदा अनासक्त दैत्यों के राजा बलि यथार्थ रूप से कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त के स्वरूप में स्थित हैं। समग्र पाताल का पालन करते समय असुरोचित कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान करते हुए भक्त प्रहलाद अनश्वर अनिर्वचनीय परमानंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक तत्वों की अधिष्ठात्री देव शक्तियां भी निज कर्तव्य पालन करते हुए सर्वदा जीवन मुक्त ही हैं। इस संदर्भ में कहा गया है कि सभी देवों के मुख स्वरूप अग्निदेव क्रिया समूह में तत्पर होते हुए यज्ञीय शोभा का दीर्घ काल तक भोग करते हैं, फिर भी वे मुक्त होकर इस त्रैलोक्य में बसते हैं। जगत के प्राण समूहों के अंगों में दीर्घ काल से संचरण करते हुए वायु जो सर्वदा सर्वत्र गमनशील हैं, मुक्त ही अवस्थित हैं। ज्ञान रूपी रत्नों के एकमात्र सागर तीक्ष्ण बुद्धि वीर वर स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त होते हुए भी तारकादि असुरों से भीषण युद्ध किया। नारद जी स्वभावतः मुक्त होते हुए भी
इस जगत में कर्मशील एवं शांत बुद्धि से घूमते रहते हैं। जीवन मुक्त होकर अनासक्त भाव से सूर्य दिवस परंपराओं को निर्मित करते हैं और यमराज धर्म विचार पूर्वक लोगों का नियमन करते हैं। इस पूर्वोक्त महापुरुषों के अलावा दूसरे भी सैकड़ों महात्मा, यक्ष, राक्षस, मानव एवं देवगण इस त्रैलोक्य में मुक्त रूप से अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। विचित्र आचरण विचार में अवस्थित कितने ही व्यक्ति अंदर से शांत हैं, जबकि कुछ तामसी मूढ़ व्यक्ति मोहांध होकर पत्थर सदृश बने रहते हैं तथा कुछ लोगों ने परम ज्ञान का संपादन करके श्रेष्ठ जीवन का आश्रय प्राप्त किया। जैसे भृगु, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र आदि, तो कुछ महात्मा परम ज्ञान पाकर राज्यों में ही छत्र चंवर ग्रहण किए रहते हैं। जैसे जनक, शर्याती, मांधाता एवं सगर आदि। अभिप्राय यही है कि मानव में यथार्थ महत्व की बात परमार्थ एवं निस्वार्थ होने की भावना ही है। जगत उसी का सम्मान करेगा जिससे कुछ हित साधन हो। जिन ऋषि मुनियों तथा राजाओं का वर्णन ऊपर किया गया है, वे सब ऐसे ही थे जो स्वतः निज के लिए कुछ भी न चाहते हुए परोपकार धर्म को ही पालते थे। उनके लिए अपना पराया या शत्रु मित्रादि कोई नहीं था। सभी सर्वत्र अपनी ही आत्मा को विस्तृत रूप में देखते थे। अतः सबके आत्म बल से कर्म व्यवहार करते थे। राजा होकर भी वे भोग विलास या शान शौकत में नहीं पड़ते थे तथा ऋषि मुनि होकर भी आलस्य अकर्मण्यता का जीवन नहीं बिताते थे। वे जगत को असार एवं क्षण भंगुर नश्वर जानते थे। पारलौकिक हित की दृष्टि से धर्म एवं समाज की मर्यादाओं को उचित रूप से पालते थे। जीवन मुक्त की यही पहचान है। सभी तरह के लोक संसर्ग का परित्याग करके किसी सुनसान एवं अगम्य स्थल पर पहुंचकर बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे तो इस तथ्य का कोई प्रमाण ही नहीं मिल सकता कि हम वास्तव में सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठ चुके हैं तथा हमारे लिए सुख दुख, लाभ हानि तथा मान अपमान में कोई भेद नहीं रहा। आत्मज्ञान सर्वोच्च अवश्य है, किंतु उसकी यथार्थता का पता दुनिया में रहकर लोक व्यवहार करते हुए ही लगता है। गीता का सिद्धांत एवं उपदेश भी यही है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए गीता रहस्य में कहा गया है, यह निश्चित है कि आत्मिक शांति रूपी सुख तो अतिशय श्रेष्ठ है, लेकिन यह भी प्रकट है कि यद्यपि सभी धातुओं में स्वर्ण सर्वाधिक मूल्यवान है, फिर भी लोग मात्र स्वर्ण से ही लोहा आदि अन्य धातु के बिना जैसे जगत का काम नहीं चलता, वैसे ही मनुष्य को शांति को भी समझना चाहिए।
शांति के साथ इस देह को पवित्रता ही सही कुछ सांसारिक पदार्थों की जरूरत पड़ती ही है। इसी भाव से किसी को आशीर्वाद देते क्षण केवल शांति रस्तु ही नहीं बोला जाता, बल्कि शांति ही पुष्टि तुष्टि चास्तु कहा जाता है। अर्थात शांति के साथ पुष्टि एवं तुष्टि की भी जरूरत पड़ती है। शास्त्रकारों को यदि यह समझ होती कि मात्र शांति से ही तुष्टि हो जाएगी, तो इस संकल्प में पुष्टि शब्द बेकार में जोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसका भाव यह नहीं है कि पुष्टि अर्थात ऐहिक सुखों की वृद्धि हेतु दिन रात हाय हाय करते रहो। यहाँ इस संकल्प का भाव यही है कि शांति, पुष्टि एवं तुष्टि तीनों उचित मात्रा में मिले। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मात्र भौतिक ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की महत्ता भले ही सर्वाधिक थी, किंतु प्राणी जिस जगत में रहता है वहां उसे अन्यों की भांति ही स्वतः अपने लिए और अपने भगवान के लिए ऐहिक समृद्धि पाने की जरूरत एवं नैतिक अधिकार भी हैं। अतः जब प्रश्न यह उठे कि इस जगत में व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य या परमोद्देश्य क्या है, तो कर्मयोग शास्त्र का अंतिम उत्तर यही प्राप्त होता है कि शांति और पुष्टि, श्रेय और प्रेय या ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों ही पाओ। योग वासिष्ठ एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में तादात्म्य। योग वासिष्ठ अध्यात्म की सविस्तार व्याख्या करने वाला इतना विशाल ग्रंथ है कि उसका प्रभाव दूसरे अध्यात्मवादी लेखकों पर पड़ना सहज था। प्रस्तुत विषय में अनुसंधान करने वाले विद्वज्जनों ने सिद्ध कर दिया है कि 17 उपनिषदों यथा महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, अक्षुपनिषद इत्यादि अनेक पूर्णतः या आंशिक योग वासिष्ठ में से लिए गए हैं। भर्तृहरि के कितने ही पद्य योग वासिष्ठ के श्लोकों के आधार पर सृजित किए गए मालूम पड़ते हैं। योग वासिष्ठ में एक प्रकरण अर्जुनोपाख्यान का भी है, जिसमें सप्ताध्यायों में महाभारत के युद्ध का प्रारंभ एवं गीता की कथा का उल्लेख भी किया गया है। बहुत से श्लोक अपने मूल रूप में गीता से लिए गए हैं तथा बहुत से गीता के श्लोकों के भावार्थ पर स्वतः सृजित किए गए हैं। उदाहरणार्थ कुछ श्लोक जो पूर्णतः मिलते हैं नीचे दिए जा रहे हैं। हर एक के नीचे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे गीता के किस अध्याय में कहाँ पर हैं तथा योग वासिष्ठ के किस प्रकरण के किस सर्ग एवं किस श्लोक संख्या पर स्थित हैं। देखें, य अनम वेति, यह श्लोक निर्माण प्रकरण पूर्वार्ध 52/37 एवं गीता 2/19 में। ना सतो विद्यते भावो, यह श्लोक
निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 55/12 एवं गीता 2/16। अविनाशी तू तद्विद्वि, यह श्लोक निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 55/13 एवं गीता 2/17। अंतवंत इमे दोहा श्लोक निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 55/14 एवं गीता 2/18। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, यह श्लोक निर्वाण प्रकरण 55/36, 37, 38 तथा गीता 3/6, 7 एवं 2/17। यहाँ पर हमारा यह आशय नहीं है कि इस तरह के श्लोकों के प्राप्त होने से योग वासिष्ठ की किसी भी तरह की न्यूनता प्रकट होती है। आजकल तो अधिकांश लेखक अपने मत के समर्थन में अनेक अन्य लेखकों के उद्धरण देते हैं एवं इससे उनकी सर्जना का महत्व कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ जाता है। अतः यदि योग वासिष्ठकार ने भी अपने विचारों से मिलते हुए एक महान प्रख्यात ग्रंथ के 10-20 उद्धरण दे भी दिए तो यह ग्रंथ के महत्व को अभिवर्धित करने वाली ही बात होगी। योग वासिष्ठ का रचना काल। संस्कृत वाङ्मय के लेखक विद्वज्जन अपने विषय में प्रायः मौन ही हैं। भारतीय भाषा के विद्वान लेखक मात्र इतने से ही तुष्ट रहते हैं कि उनकी रचना ही उन्हें भारतीय सिद्ध करने के लिए काफी है। समय आदि की परिधि से सदा दूर, वंश परंपरा के प्रति उदासीन, केवल शास्त्र का चिंतन, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन की भूमि पर प्रतिष्ठित करने एवं वस्तु का चरम परम रूप लोक कल्याण की दृष्टि से प्रस्तुत कर पूर्ण आमोद एवं संतोष का अनुभव करते हैं। राग द्वेष से रहित एवं लौकेषणा वैतेषणा से शून्य होकर वे अपनी रचना को लोक के समक्ष प्रकाशित करते हैं। आज के श्रेष्ठतम विद्वान रत्नाकर की चपल उर्मी माला को महत्व देने वाले आत्म त्याग को भारत के ऐतिहासिक ज्ञान से दुखद मानते हैं, क्योंकि ज्ञान एवं उसके अनुरूप चरित्र से भारत की क्रांति को स्वीकृत कर विश्व अवनत हुआ था, यहाँ के व्यक्ति को लेकर नहीं। उनका सिद्धांत ही उनके ज्ञानालोक की भास्वरता का परिचायक है एवं वही यहाँ की मूल निधि यानी कि थाती है। योग वासिष्ठ का रचना काल संदिग्ध है, साथ ही लेखक भी दोलायमान हैं। फिर भी ज्ञानालोक की कसौटी पर इसे यदि देखें तो यही कहना पड़ेगा कि इसकी विषय वस्तु शाश्वत सनातन है एवं नूतन परिधान काल और व्यक्ति विशेष की देन है। 1. कुछ आचार्य गण आनंद बोधेंद्र सरस्वती की शक 1766 शती में सृजित वासिष्ठ रामायण तात्पर्य प्रकाश नामक टीका देखकर योग वासिष्ठ की रचना 17वीं सदी के आसपास की स्वीकार करते हैं। इसी काल में
गंगाधरेंद्र, माधव, सरस्वती तथा सदानंद यति ने भी योग वासिष्ठ पर टीका निर्मित की। रचना काल की उपरीतन सीमा यही मानी जाती है, किंतु इसके समर्थन में किसी भी तरह का समुचित तर्क प्रस्तुत नहीं है एवं विवरण द्वारा इसे इस सीमा से एक सहस्त्र वर्ष पूर्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 2. डॉक्टर J.N. करकुहर का मत है कि योग वासिष्ठ की रचना 13वीं 14वीं शती के बीच हुई। योग वासिष्ठ महारामायण एवं संस्कृत महाकाव्यों में से हैं जो 13वीं अथवा 14वीं शताब्दियों में लिखे गए थे। into bracket religious literature of India page number 228। 3. डॉक्टर शिव प्रसाद भट्टाचार्य ने योग वासिष्ठ की रचना के संदर्भ में द्वितीय ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस मद्रास में अपने पांडित्यपूर्ण लेख में विविध युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया कि इन सभी विचारों से यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ 10 to 12वीं शताब्दियों में लिखा गया होगा। into bracket the proceeding of the Madras Oriental Conference page number 554। 4. जर्मन विद्वान डॉक्टर विंटनिंटज ने गैस्चिस्टिडर इन इंडिसेहन लिटरेचर into bracket भारतीय साहित्य का इतिहास ग्रंथ में उल्लेख किया है कि योग वासिष्ठ के एक सार ग्रंथ की रचना गौड़ अभिनंदन ने 9वीं शताब्दी के मध्य में की थी, अतः योग वासिष्ठ की रचना इससे पहले हो चुकी थी। आचार्य शंकर ने इसकी चर्चा नहीं की, अतः योग वासिष्ठ शंकराचार्य के किसी समकालीन लेखक ने की होगी। into bracket गोशिखटे डेर इंडिशन लिटरेटूर भारतीय साहित्य का इतिहास भाग 3 पृष्ठ 444। 5. आचार्य डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय जी योग वासिष्ठ की रचना को आचार्य शंकर एवं भर्तृहरि से पूर्व 6ठी शताब्दी को मानते हैं। योग वासिष्ठ के काल निर्णय के विषय में आत्रेय जी कहते हैं, मेरा निवेदन है कि किसी ग्रंथ के काल का निरूपण करने हेतु आवेश या सर्वथा परित्याग करके अंतः एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही निरपेक्ष भाव से उसका निरूपण करना चाहिए। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह मानना ठीक होगा कि 10वीं शती से पूर्व की इसकी रचना नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि 6ठी शती की रचना मानने पर शत श्लोकी आत्मकोश, विवेक चूड़ामणि, मांडुक्य कारिका, उत्तर रामचरित, वैराग्य शतक आदि इन सभी ग्रंथों में योग वासिष्ठ की छाया मानना इनके लेखकों को उपहासित करना होगा। अतः योग वासिष्ठ की रचना 10वीं शती में ही मानना ठीक होगा तथा योग वासिष्ठ के रचयिता ने इन विशिष्ट ग्रंथों की छाया प्रसंगानुसार ही उद्धृत किया है। इस अवधि में अद्वैत सिद्धांत प्रतिष्ठित हो चुका था तथा शैव शाक्त संप्रदाय भी
निरूपित किए जा चुके थे। इस ग्रंथ को देखने एवं इसके परिशीलन से ऐसा लगता है कि कुमारिल के श्रुति प्रामाण्य की स्थापना तथा कर्मकांड की प्रतिष्ठापना के उपरांत अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा के बाद ज्ञान कर्म समुच्चयवाद के समीचीन समन्वय की भावना विकसित होती है एवं इसी समय कर्म की भूमिका को प्रदर्शित करते अद्वैतवाद के सभी शास्त्रों की समीक्षा करके इस विस्तृत काव्य संग्रह की रचना में अलंकार आदि के द्वारा कांता सम्मित उपदेश द्वारा मनोग्राही रचना की गई है। प्रत्यक्ष ज्ञान एवं ब्रह्म का साक्षात कराने वाला मोक्ष साधन पुण्यादायी इस काव्य को सुनकर बच्चे भी ब्रह्म ज्ञान पा लेते हैं, फिर आपके लिए तो करना ही क्या है। निर्वाण प्रकरण 2/21 एवं 5/6। अतः लेखक के अनुसार ही शास्त्रों की सर्जना हो चुकी थी, इसलिए 10वीं शती से पहले इसकी रचना हो ही नहीं सकती। जहां तक भवभूति का प्रश्न है तो उन्होंने अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादनार्थ इस श्लोक एको रसः करुण एवं उत्तर रामचरित 3/47 को दिया है। ऐसा अन्य लोगों ने भी माना है, लेकिन नाटक में अप्रासंगिक दर्शन का विश्लेषण भवभूति जैसे विद्वान के लिए नहीं माना जा सकता। यह पद्य तो पूरे नाटक में केवल करुण रस का ही संचार है, अन्य दूसरे रस तो प्रसंगवश ही आए हैं, अतः उनका यहाँ महत्व नहीं है। कृत्यम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत, संपूर्ण सीता का चरित्र है तथा क्रौंच युगल के वियोग जन्य करुणा से उठा हुआ होने से सर्वत्र करुण रस की परिपूर्ण है। अतः ध्वन्यालोककार ने रामायण में करुण रस को ही स्थापित किया है। द्रष्टव्य इंटू ब्रैकेट ध्वन्यालोक चतुर्थ उद्योत। योग वासिष्ठ का निर्वाण प्रकरण 2/11/40 and 41, उत्पत्ति प्रकरण 100/28 and 114/9 योग वासिष्ठ को अष्टम शती के उपरांत का सिद्ध करता है। ऐसे ही वैराग्य शतक, वाक्यपदीय आदि के संदर्भ में भी जानना चाहिए। अतः योग वासिष्ठ की रचना 10वीं शती से पहले की नहीं हो सकती। मैक्स मूलर के 6 सिम्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी पृष्ठ 20 एवं कीथ का क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ 118 की दुहाई तो मात्र नगण्य ही है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही यहाँ के उत्तम ग्रंथों को परवर्ती सिद्ध करना है, जैसा कि मैक्स मूलर के प्रकाशित पत्र से पुष्ट होता है। इस ग्रंथ की रचना किसी भी काल में हुई हो, भारतीय दृष्टि में देश काल एवं लेखक के वंश के समीक्षात्मक विश्लेषण का महत्व नहीं है। भारत में लिखा गया है, अतः लेखक भारतीय हैं। तथ्य सत्य तथा ऋषियों के साक्षात पर प्रतिष्ठित हैं। इसी से ग्रंथ का महत्व पुष्ट होता है। प्राचीन आचार्यों को
अखंड भारत के प्रति असीम श्रद्धा थी एवं नाम रूप एवं काल के प्रति उनकी अनास्था थी। अतः अज्ञान विजृंभित इन विषयों का महत्व नहीं था। अस्तु प्रस्तुत रचना काल का यही उपसंहार करते हैं। विषयों का वर्गीकरण, सर्ग एवं श्लोकों की संख्या। हमने अपने इस ग्रंथ का मूलाधार निर्णय सागर प्रेस की पुस्तक को माना है। इस ग्रंथ को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसी के आगे सर्ग संख्या एवं श्लोक संख्या भी दी गई है। विषयों का विभाजन तथा श्लोकों की संख्या निम्नवत है। क्रम 1 प्रकरण वैराग्य, सर्ग 33, श्लोक 1146। 2 मुमुक्षु व्यवहार, सर्ग 20, श्लोक 826। 3 उत्पत्ति, सर्ग 122, श्लोक 5400। 4 स्थिति, सर्ग 62, श्लोक 2404। 5 उपशम, सर्ग 93, श्लोक 4278। 6 निर्वाण इंटू ब्रैकेट पूर्वार्ध, सर्ग 128, श्लोक 5429। 7 निर्वाण इंटू ब्रैकेट उत्तरार्ध, सर्ग 216, श्लोक 8744। कुल विषय 7, कुल सर्ग 674, कुल श्लोक 28,227। विद्वज्जनों की दृष्टि में योग वासिष्ठ। 1 डॉक्टर भिखनलाल जी आत्रेय। भगवान के भक्तों के लिए जो महत्व भागवत एवं रामचरितमानस का तथा कर्मयोगियों के लिए गीता का है, वही महत्व ज्ञानी पुरुषों के लिए योग वासिष्ठ का है। प्रायः सभी तरह के पाठकों के आमोद हेतु इस ग्रंथ में सामग्री प्रस्तुत है। सभी लोग इसके अध्ययन से निज जीवन में आनंद एवं शांति पाते हैं। यह ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसमें काव्य, उपाख्यान एवं दर्शन आदि का आनंद मिलता है। ब्रह्म ज्ञान पाने एवं ब्रह्म भाव में स्थित रहकर जगत में कर्म करने के निमित्त इस ग्रंथ का पाठ, मनन एवं निधिध्यासन सर्वोत्कृष्ट साधन है। 2 स्वामी रामतीर्थ जी। भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता में योग वासिष्ठ के विषय में कहा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक एवं मेरे मतानुसार तो जगत की सभी पुस्तकों से अद्भुत पुस्तक योग वासिष्ठ है। ऐसा असंभव है कि यदि कोई इस ग्रंथ का अध्ययन कर ले और उसे ब्रह्म भावना न हो, वह सबके साथ एकता का अनुभव न करें। इंटू ब्रैकेट इन दी वुड्स ऑफ गॉड्स रियलाइजेशन, भाग 7, 1832,
पृष्ठ 65। 3 श्री भगवान दास जी। संस्कृत के ग्रंथ योग वासिष्ठ के प्रति, जिसमें लगभग 28 सहस्त्र श्लोक हैं, भारतीय वेदांतियों में इसके दार्शनिक, आत्मानुभव प्राप्ति के साधनों एवं साहित्यिक सौंदर्य एवं काव्यमय होने के कारण बहुत ही आदर है। वेदांतियों में तो यह उक्ति प्रचलित है कि यह ग्रंथ सिद्धावस्था में अध्ययन करने योग्य हैं तथा दूसरे ग्रंथ भगवत गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र साधनावस्था में अध्ययन किए जाने योग्य हैं। इनटू ब्रैकेट मिस्टिक एक्सपीरियंस की भूमिका। 4 लाला बैजनाथ जी। वेदांत में कोई ग्रंथ ऐसा विस्तृत एवं अद्वैत सिद्धांतों को इतने दृष्टांतों एवं युक्तियों से ऐसा दृढ़ प्रतिपादन करने वाला आज तक नहीं लिखा गया। इस विषय में सभी सहमत हैं कि इस ग्रंथ के विचार से ही कैसा भी विषयासक्त एवं जगत में मग्न पुरुष हो, वह भी वैराग्य संपन्न होकर क्रमशः आत्म पथ में विश्रांति पाता है। इनटू ब्रैकेट योग वासिष्ठ महारामायण भाषानुवाद समेत भाग 2 भूमिका पृष्ठ 5। श्री सूर्यनारायण जी महर। जो योग वासिष्ठ पढ़ता है वह अवश्य ही ज्ञानी हो जाता है। इनटू ब्रैकेट लघु वासिष्ठ सार उर्दू की भूमिका। योग वासिष्ठ का लेखक, वह चाहे जो कोई भी हो, स्वयं अपने ग्रंथ के महत्व को सम्यक रूपेण जानता था। स्वयं वह कहता है तथा उचित ही कहता है। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 18/33। यह शास्त्र सुबोध हैं, अलंकारों से विभूषित हैं, सुंदर एवं रसपूर्ण काव्य हैं तथा इसके सिद्धांत दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 18/35 में कहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का श्रवण, मनन और निधिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान एवं जप आदि किसी भी साधन की जरूरत नहीं रहती है। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 10/9 में कहा है, यह ग्रंथ सर्व दुखों का क्षयकारक, बुद्धि को अत्यंत आश्वासन देने वाला तथा महान आनंद प्राप्ति का साधन है। जो भी इसका नित्य श्रवण करता है, उस आलोकमयी बुद्धि वाले को बोध से परे का बोध हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैक्स मूलर, विंटर नित्ज़ आदि ने भी इस ग्रंथ की प्रशंसा की है। डॉक्टर दास गुप्ता ने भी दर्शन के इतिहास में इसकी महत्ता बतलाई है। योग वासिष्ठ रामायण में 3 शब्द हैं। 1 योग, 2 वासिष्ठ एवं 3 रामायण। इसमें राम शब्द को ही ग्रहण किया जाता है क्योंकि उन्हीं का अयन यानी कि घर रामायण है। यह संज्ञा अनवर्थक है। इतनी विशाल संज्ञा का उद्देश्य
दीप्ति रूपी लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति के साधन का निरूपण ही योग वासिष्ठ है। योग वासिष्ठ भी दीप्ति का दूसरा पर्याय है। अतः वासिष्ठ भी वासिष्ठ संबंधी शुद्ध चैतन्य धन प्रकाश रूप संपत्ति है, जिसे अन्य शब्द में निर्वाण अथवा मोक्ष भी कहा जा सकता है। योग वासिष्ठ के प्रतिपादित विषयों का यह विश्लेषण एवं उसकी वर्णनात्मक शैली का संक्षिप्त परिचय यह बोध कराता है कि वह ज्ञान एवं कर्म का समन्वय करने वाली एक अनुपम रचना है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि ज्ञान एवं कर्म परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मानव जीवन के उत्कर्ष हेतु जिस तरह ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह सुख एवं संतोष युक्त जीवन बिताने के लिए समयोचित कर्म भी जरूरी है। यह कर्म मानव को किस तरह से संपन्न करना चाहिए, यह बात इस ग्रंथ में सम्यक रूप से प्रतिपादित की गई है। यद्यपि इसमें संसार के सर्व पदार्थों के असत होने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, जिससे सामान्य जन भ्रम में पड़ जाते हैं, तब भी इसमें यह बराबर कहा गया है कि इसके असत होने पर भी जब तक हम संसार में जीवित हैं, संसार के कर्म व्यवहार का पालन निरासक्त भाव से सर्वदा करते रहना चाहिए। यही अध्यात्म का सार है। इसी में अपना एवं समाज का हित निहित है। संपादक साउंड ट्रैक नंबर 4 भूमिका समाप्त, संपूर्ण भूमिका समाप्त।